गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 देखा था। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और आपको वो दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उसके आगे के जो क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 यानी टोटल 3 क्वेश्चन करेंगे। और दूसरी चीज, आपका जो पहला टॉपिक था इस चैप्टर का दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो आज फिनिश हो जाएगा। और कल से यानी कि नेक्स्ट वीडियो से हम आपको एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। आपका जो सेकंड टॉपिक है दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में गाइज हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो, इसमें कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ए और बी का ये क्या हो गया, ओल्ड रेशियो हो गया। आगे कह रहा है कि दे एडमिट सी, यानी सी का एडमिशन किया जा रहा है, एंड डिसाइड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी। ठीक है, यानी बी एंड सी का जो नया रेशियो होगा, आगे कह रहा कि शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन ए एंड बी, यानी सी का जब एडमिशन हो जाएगा तो सी के एडमिशन होने के बाद बी और सी का वही सेम रेशियो होगा जो पहले ए और बी का हुआ करता था। तो पहले ए और बी का रेशियो कितना था, 3:1। तो कह रहा है कि जब सी का एडमिशन हो जाएगा तो बी और सी का जो नया रेशियो होगा वो वही सेम रेशियो होगा जो पहले ए और बी का हुआ करता था, मतलब कि 3:1। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो गाइज, एक चीज मैं पहले से ही क्लियर कर दे रहा हूं, अगर इसका आप इलस्ट्रेशन देखेंगे अपनी बुक में, अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा कि उसका सोल्यूशन कैसे किया गया है। ठीक है, तो मैं भी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक दूसरे तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। बच्चे, आप भी इसको फॉलो करिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को आप भी ऐसे ही लगाइएगा जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट, उसके लिए कि जो आपकी बुक में एग्जांपल दिया उस तरीके से मैं नहीं समझाऊंगा, मैं अलग तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चन को डील करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, नया रेशियो भी निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले गाइज हम नया रेशियो निकालते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ रेशियो बिटवीन ए एंड बी, यानी जो ए एंड बी है, मतलब कि जो ओल्ड पार्टनर है उनका रेशियो कितना दिया है, 3:1। तो ये तो ओल्ड रेशियो हो गया। फिर आगे कह रहा था कि देन द रेशियो बिटवीन बी एंड सी शुड बी द सेम, यानी कि दैट इज 3:1। यानी जब सी का एडमिशन हो जाएगा तो बी और सी का जो नया रेशियो होगा, क्वेश्चन में कह रहा था वही सेम होगा जो पहले ए और बी का हुआ करता था। तो ए और बी का पहले कितना हुआ करता था, 3:1। तो बी और सी का अब भी कितना होगा, 3:1 होगा। ठीक है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो, आपको आंसर से मतलब है, तरीके से मतलब नहीं है। ठीक है, कि मैं कौन सा तरीका फॉलो कर रहा हूं, आपको आंसर से मतलब है। तो जो तरीका मैं बता रहा हूं बच्चे, आप बस यही तरीका फॉलो करिएगा इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है किसका, ए और बी का, कितना दिया था, 3:1। अब एक बात बताओ बच्चे, ये जो ए एंड बी का 3:1 दिया है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी टोटल प्रॉफिट होता होगा उसमें 3 हिस्सा ए लेता होगा और 1 हिस्सा बी लेता होगा। भाई जैसे मान लो अगर टोटल प्रॉफिट 4 रुपया होता है फर्म में, तो उस 4 रुपए में 3 रुपया ए ले लेता होगा और 1 रुपया बी ले लेता होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब सी का एडमिशन होगा तो बी और सी का सेम वही रेशियो होगा जो पहले ए और बी का होता था। तो पहले ए और बी का रेशियो कितना था, 3:1। तो अब भी बी और सी का कितना होगा, 3:1। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो 3:1 है ए और बी का रेशियो, इसको हम ओल्ड रेशियो कह सकते हैं और इसको हम क्या कह सकते हैं, न्यू रेशियो कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सी का भी इंक्लूड है। तो सी एक नया पार्टनर है, सी के एडमिशन होने के बाद ये रेशियो डिसाइड हो रहा है ना, इट मींस ये नया रेशियो दिया है। ठीक है, तो अब हमको नया रेशियो निकालना है तीनों पार्टनर का, ए का, बी का एंड सी का। तो कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ध्यान से देखो गाइस। सबसे पहले हम निकालते हैं ए का नया रेशियो। देखो ए को पहले कितना मिलता था, 3 हिस्सा।
ठीक है। लेकिन अब बाद में सी के एडमिशन के बाद ए को कितना मिलेगा इस बारे में क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि ए को जो पहले मिलता था, पहले कितना मिलता था 3 हिस्सा, वही हिस्सा अब भी मिलेगा, यानी सी के एडमिशन के बाद। तो 3 हिस्सा पहले मिलता था, तो अब भी कितना मिलेगा 3 हिस्सा मिलेगा, ये मान के हम चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बता नहीं रहा कि सी का एडमिशन के बाद ए को कितना मिलेगा। तो 3 पहले मिलता था, 3 अब भी मिलेगा, तो 3 इंटू 3 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा ए का नया रेशियो। ठीक है, समझ में आ रहा? फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। देखो, अगर हम ए का रेशियो निकालते हैं, ठीक है, तो ए को जो शेयर मिलता था टोटल प्रॉफिट में वो कितना मिलता था 3, ठीक है। लेकिन सी के एडमिशन के बाद ए को कितना मिलेगा ये नहीं बता रहा, तो हम ये मान लेंगे कि पहले जितना ए को मिलता था उतना अब भी मिलेगा। तो ए को पहले कितना मिलता था 3, और इंटू यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 3 से, तो 3 इंटू 3 कर लेंगे तो ए का जो न्यू शेयर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है गाइस। इसके बाद बी का देखो, बी को पहले कितना मिलता था 1 हिस्सा, लेकिन सी के एडमिशन के बाद यहां पर बी का शेयर कितना हो जाएगा 3, तो 1 इंटू 3 कर लेंगे तो बी का नया शेयर आ जाएगा कितना 3 हो जाएगा। फिर से समझो बी का भी, बी को पहले कितना मिलता था 1 हिस्सा, लेकिन सी के एडमिशन के बाद बी को कितना मिलेगा 3 हिस्सा, तो 1 गुणे 3 यानी 1 इंटू 3 कर लेंगे, तो इसका मतलब बी का जो नया शेयर रेशियो आएगा वो गाइस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, सी के बारे में कह रहा था कि सी को कितना मिलेगा, सी के बारे में कह रहा था कि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए एंड बी का जो ओल्ड रेशियो है, सी के एडमिशन के बाद बी एंड सी का वही सेम रेशियो होगा जो पहले ए और बी का हुआ करता था। तो देखो बी को पहले कितना मिलता था, यहाँ पे देखो बी को पहले 1 हिस्सा मिलता था, लेकिन अब बी को कितना मिलेगा, अब बी को कितना मिलेगा, उतना मिलेगा जितना पहले सी को मिलता था। सॉरी, सी को अब उतना मिलेगा जितना पहले बी को मिलता था। सी को यहाँ पे सी का हिस्सा कितना है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, सी का हिस्सा कितना है यहाँ पे 1, और कह रहा कि सी को अब उतना ही मिलेगा जितना पहले बी को मिलता था। तो पहले बी को कितना मिलता था 1, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1। फिर से समझो सी वाला, आई होप आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो सी के बारे में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सी को अब जितना मिल रहा है, ठीक है, या पहले जितना मिलता था, ठीक है, नहीं ऐसे समझो, सी का नया रेशियो कितना है 1 है, ठीक है, और सी को 1 कैसे मिल रहा है, किसका शेयर मिल रहा है, कह रहा सी को वही रेशियो मिलेगा जो पहले बी को मिलता था। सी को जो रेशियो अब मिल रहा है ये वो रेशियो जो पहले बी को मिलता था। तो बी को पहले कितना मिलता था 1, और अब सी को कितना मिलेगा 1, तो 1 इंटू 1 कर लेंगे तो सी का आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ए बी और सी का नया रेशियो बनेगा गाइस वो बनेगा 9:3:1। ठीक है, तो 9, 3, 12 और 1, 13, यानी कि 9/13, 3/13 और 1/13 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका नया रेशियो। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये तरीका समझ में आया होगा। देखो इसके अलावा जो तरीका आपके बुक में दिया ना उसको अगर मैं आपको समझाता तो शायद आपको समझ में नहीं आता। तो याद रखना, हमेशा अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से पहले ओल्ड रेशियो लिख लेना है, फिर नया रेशियो लिख लेना है। ठीक है, फिर 21 के बाद क्या करेंगे, ए का नया रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए को पहले कितना मिलता था 3 हिस्सा, लेकिन सी के एडमिशन के बाद ए को कितना मिलेगा नहीं बता रहा, तो हम ये मानेंगे कि पहले जितना मिलता था उतना अब भी मिलेगा। तो 3 पहले मिलता था तो 3 अब भी मिलेगा, तो 3 इंटू 3 कर देंगे तो ए का नया रेशियो कितना आ जाएगा 9। और बी को पहले कितना मिलता था 1 हिस्सा, और अब कितना मिलेगा बी को 3 हिस्सा, तो 1 इंटू 3 कर देंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, और सी को अब कितना मिलेगा, सी का नया रेशियो कितना है 1, लेकिन ये 1 किसको मिल रहा है, सी को जो मिल रहा है वो कह रहा था कि बी को जो पहले मिलता था वही अब सी को मिलेगा। तो बी को पहले कितना मिलता था 1, तो अब सी को कितना मिलेगा 1, तो इसको 1 इंटू 1 कर लेंगे तो सी का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इनका जो नया रेशियो बनेगा तीनों पार्टनर का 9:3:1, यानी 9/13, 3/13 एंड 1/13 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 9:3:1। ठीक है, और इसके बाद हम सैक्रिफाइसिंग निकाल लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो देखो ए का ओल्ड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, ये ना होता है। तो देखो अगर हम ए का निकालें, ए का,
तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/4 और नया रेशियो कितना आया 9/13। तो 3/4 में से 9/13 माइनस कर देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 52 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/52। तो ए का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया गाइज वो कितना आ गया 3/52। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे तो बी का ओल्ड रेशियो कितना था 1/4, इसमें से नया रेशियो माइनस कर देंगे, बी का कितना आया था 3/13, इसका भी एलसीएम 52 हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/52 आ जाएगा। तो ए और बी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा गाइज वो कितना बनेगा 3:1 बनेगा। ठीक है, तो आइए एक बार आंसर चेक करते हैं आपकी बुक में। देखो तो आपकी बुक में जो आंसर आया है न्यू रेशियो 9:3:1 हमारा भी आया था। ठीक है, और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 3:1 इनका भी आया, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा कि ए बी एंड सी यानी 3 पार्टनर हैं, आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। दे एडमिट डी यानी डी को एडमिशन दिया जा रहा फॉर 1/9 शेयर। इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी ए बाद में यानी कि डी के एडमिशन के बाद ओरिजिनल शेयर यानी पहले जो शेयर ले रहा था वही डी के एडमिशन के बाद भी लेगा। और हमसे कह रहा कि कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, देखो अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे एज्यूम करोगे लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना 1, और जो डी है यानी कि जो नया पार्टनर है वो कितने शेयर के लिए आ रहा फर्म में 1/9 शेयर के लिए। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे ए का नया शेयर निकालेंगे ए का नया शेयर निकालेंगे। ए का न्यू शेयर क्या बनेगा, ए का न्यू शेयर बनेगा इन ए इज न्यू शेयर इन द फर्म। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा कि ए, यहां देखो ध्यान से देखो, कह रहा कि इट इज एग्रीड दैट ए वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, यानी जो ए का पहले था वही अब भी होगा। तो ए का पहले कितना था 43729 4/9 था, तो अब भी वही होगा। इसका मतलब ए का नया शेयर क्वेश्चन में बता ही रहा है, तो इसीलिए यहां पे लिखा है एज न्यू शेयर इन द फर्म कितना 4/9 यानी जो पहले हुआ करता था। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर हम निकाल सकते हैं बी एंड सी का, क्योंकि ए का तो पहले से ही पता चल गया। तो बी एंड सी का रिमेनिंग शेयर क्या बनेगा, तो देखो बी और सी का रिमेनिंग शेयर क्या बनेगा 1 में से हम माइनस कर देंगे एक तो 1/9 जो डी का शेयर है, भाई डी भी तो एडमिशन ले रहा है तो डी कितना लेगा 1/9 प्लस सी का न्यू रेशियो कितना आया 4/9। तो अगर 1/9 प्लस 4/9 यानी जो डी को देना है 1/9 प्लस जो ए का नया शेयर क्वेश्चन बता दिया 4/9, अगर इन दोनों को ऐड करके 1 में से माइनस कर दें। ठीक है, तो देखो माइनस करेंगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा 9 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 - 1 - 4 यानी कि 4/9 आ जाएगा। दैट इज रिमेनिंग शेयर फॉर बी एंड सी। अब इस रिमेनिंग शेयर को बी एंड सी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रहा, तो कैसे बांटेंगे उनके ओल्ड रेशियो में। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ बच्चे यहां पे गलती कर सकते हैं। अब ये जो 4/9 आया गाइस ये हो गया रिमेनिंग शेयर, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रहा कि इस रिमेनिंग शेयर को जो बचे हुए पार्टनर हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैंने बताया था हमेशा कैसे करते हैं ओल्ड रेशियो में। तो बी एंड सी का आपको ध्यान देना है कि ओल्ड रेशियो क्या है। यहां देखो ध्यान से, बी एंड सी का ए का छोड़ दो, ए का छोड़ दो, तो बी एंड सी का कितना बचा 3:2 यानी 3/5 एंड 2/5 इस रेशियो में रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे लिखा है जो बी का नया शेयर बनेगा गाइस, एक सेकंड, बी का जो नया शेयर बनेगा वो 4/9 यानी जो रिमेनिंग शेयर आया था वो उसका 3/5 करेंगे। अब 3/5 कैसे कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, तो देखो 3 ऐसे कर रहे हैं 3/5, क्योंकि यहां से ए का तो नया शेयर बता ही दिया था तो इसको हटा देंगे, बचा कौन बी एंड सी। तो इस रेशियो में रिमेनिंग शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो 3/5 और 2/5, तो इसीलिए हम जो रिमेनिंग शेयर है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/5 से। तो बी का नया शेयर क्या बनेगा 4/9 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 12/45। इसी तरीके से सी का जो नया शेयर बनेगा वो 4/9 का 2/5 यानी कि 8/45 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम न्यू रेशियो निकालें किसका ए बी सी एंड डी का, तो देखो ए का नया रेशियो कितना था 4/9 और बी का हमने अभी कैलकुलेट किया कितना आया 4/45, सी का हमने कैलकुलेट किया कितना आया 8/45 और डी का तो क्वेश्चन में बता ही रहा था कि 1/9 शेयर के लिए आ रहा था। अब इसका एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा 45, इसको सॉल्व कर लीजिए 9 × 5 = 45 और 5 × 20 हो जाएगा। ठीक है, 45 से कम 45 1 बरहियम 12 हो जाएगा और 45 से कम 45 1 × 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 20:12:8:5 आ जाएगा।
न्यू रेशियो ए बी एंड सी का क्या बनेगा गाइस, यहां देखो लिखा है 20:12:8:5। ठीक है, तो अब हम सैक्रिफाइस भी निकाल सकते हैं बी एंड सी का। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी का, तो सबसे पहले अगर हम बी का निकालें, ठीक है, तो देखो बी का ओल्ड रेशियो कितना दिया था क्वेश्चन में 3/9, ठीक है, माइनस न्यू रेशियो कितना आया 4/45 आया था, तो 4/45 माइनस करेंगे तो एलसीएम इसका 45 हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो 3/45 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी। इसी तरीके से सी का निकाल लेंगे, सी का ओल्ड माइनस न्यू करके ओल्ड रेशियो कितना था सी का 2/9, ठीक है, और नया रेशियो कितना हमने कैलकुलेट किया था 8/45, इसका भी एलसीएम ले लेंगे 45 सॉल्व कर लेंगे तो 2/45। तो इस तरीके से जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा बी एंड सी का वो कितना बनेगा 3:2। ठीक है, आइए एक बार आंसर चेक करते हैं। तो देखो आंसर आपका आया है, न्यू रेशियो आया है 20:12:8:5 जो कि हमारा भी आया था, और सैक्रिफाइसिंग जो बी एंड सी का 3:2, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी समझ में आ गया होगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि पी क्यू एंड आर यानी कि 3 पार्टनर है, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। इसके बाद कह रहा है यस इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, यस का एडमिशन हो रहा फॉर 1/5 शेयर। अब क्वेश्चन में कह रहा पी सैक्रिफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अब यहां देखो फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम का मतलब ये सैक्रिफाइस ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको निकालना नहीं, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। शेयर इन फेवर ऑफ यस एंड रिमेनिंग सैक्रिफाइस यानी जो रिमेनिंग बचेगा कह रहा वाज मेड बाय क्यू एंड आर इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी जो पी है 1/10 जब वो सैक्रिफाइस कर देगा उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसको क्यू एंड आर किस रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे 2:1 में। ठीक है, और हमसे कह रहा है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी डील नहीं है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, देखो पार्टनर के कॉलम में पार्टनर का नाम लिख लेंगे पी क्यू आर और यस, और इनका ओल्ड रेशियो लिख लेंगे 5/10, 3/10 और 2/10। इसके बाद आपको क्या करना, नीचे आइए। ठीक है, देखो यस का जो शेयर बता रहा है यानी जो नया पार्टनर है उसका शेयर वो कितने शेयर के लिए आ रहा 1/5, और जो पी है वो शेयर सरेंडर कर रहा है किसके फेवर में, यस के फेवर में, कितना 1/10 फ्रॉम हिज शेयर दिया था, इसका मतलब वो ऑलरेडी सैक्रिफाइस दिया था तो 1/10 सैक्रिफाइस किया था। तो अब हम रिमेनिंग शेयर निकाल सकते हैं। ठीक है, रिमेनिंग शेयर अब हम निकाल सकते हैं फॉर पी एंड क्यू। कैसे निकालेंगे, अगर हम 1/5 देखो टोटल जो शेयर है जो सी को देना, सॉरी यस को जो देना है, कितना देना था 1/5, 1/5 में 1/10 कौन सैक्रिफाइस कर दे रहा है पी, तो अगर 1/5 जो यस को देना है अगर उसमें से हम जो पी ने दे दिया, कितना दे दिया 1/10, तो जो पी ने सैक्रिफाइस कर दिया, ठीक है, सॉरी पी कह रहा हूं, हाँ पी टू यस, यस को पी ने सैक्रिफाइस कर दिया कितना 1/10, तो अगर 1/5 में से 1/10 माइनस कर दें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/10 आ जाएगा जो कि रिमेनिंग शेयर होगा किसके लिए, पी एंड क्यू के लिए। ठीक है, पी एंड क्यू के लिए। अब इस रिमेनिंग शेयर को क्या करना है, ये जो रिमेनिंग शेयर है, अब क्वेश्चन में कह रहा था कि इसको सैक्रिफाइस करेंगे कौन, देखो यहां पे लिखा है ना, क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा देता हूं, 1/5 देना है, ठीक है, लेकिन इसमें से 1/10 कौन दे देगा, पी सैक्रिफाइस करेगा किसके फेवर में, यस के फेवर में। फिर कह रहा कि जो रिमेनिंग शेयर बचेगा, रिमेनिंग शेयर कितना आया 1/10, उसको कौन बोर्न करेगा, क्यू एंड आर, उसको सैक्रिफाइस करेंगे किस रेशियो में 2:1 में। तो ये जो रिमेनिंग शेयर आया आपका गाइस, यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये जो 1/10 रिमेनिंग शेयर आया, अब इसको सैक्रिफाइस करेंगे कौन कौन, एक सेकंड, कौन कौन करेंगे, अच्छा यहाँ टेबल से किया गया है, कोई बात नहीं। देखो क्यू एंड आर कह रहा जो रिमेनिंग शेयर आएगा, रिमेनिंग सैक्रिफाइस होगा, उसको क्यू एंड आर करेंगे 2:1 में। तो इसको हम टेबल में ही करके दिखा देते हैं। देखो देखो रिमेनिंग शेयर कितना बचा था 1/10, इसको क्यू और आर किस रेशियो में करेंगे 2:1। 2:1 का मतलब होता है 2/3 1/3, तो 1/3 का 2/3 कौन करेगा, सॉरी 1/10 का 2/3 कौन करेगा, क्यू करेगा, तो कितना आ जाएगा 2/30 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1/10 का 1/3 कौन करेगा, आर करेगा, तो इसका कितना आ जाएगा 130। ठीक है, और पी कितना कर रहा था 1/10 कर रहा था, लेकिन यहाँ देखो बेस में कितना 30, यहाँ भी 30 है, तो इसको भी बेस 30 करने के लिए ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा।
ठीक है। तो P का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा वो कितना आएगा 3/30 और Q का सैक्रिफाइस रेशियो क्या बनेगा 2/30 और R का कितना बनेगा 1/30। यानी P, Q और R का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनेगा गाइस वो कितना बनेगा 3:2:1, 3:2:1। आइए एक बार चेक करते हैं क्या सैक्रिफाइसिंग आया 3:1। तो देखो बिल्कुल यहाँ पे आया है 3:2:1। अब इसके बाद अगर सैक्रिफाइसिंग आ गया तो नया रेशियो आसानी से आ सकता है, ठीक है। अब देखो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड में से सैक्रिफाइस को माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो P का ओल्ड रेशियो कितना था 5/10, इसमें से हम माइनस कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि 3/30, इसका एलसीएम हो जाएगा 30, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12/10 आ जाएगा। ये P का होगा नया रेशियो, ठीक है। इसी तरीके से Q का ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके सॉल्व कर लेंगे तो इसका भी एलसीएम 30 आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आ जाएगा 7/30, ठीक है। इसी तरीके से R का भी कर लेंगे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके इसका भी एलसीएम 30 आ जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आ जाएगा 5/30, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद यस का देखो, तो भाई यस का जो गेनिंग रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, तीनों ने जो सैक्रिफाइस किया उसको हम सम कर लें। तो देखो P ने कितना सैक्रिफाइस किया था 3/30, Q ने कितना किया था 2/30 और R ने कितना किया था 1/30। तो इन दोनों का सम कर लीजिए तो 6/30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबका बेस सेम है, सबके बेस में 30 है तो सॉरी यहाँ पे 30 रहेगा, ये 10 नहीं, यहाँ पे 30 रहेगा क्योंकि एलसीएम 30 लिया था ना। तो देखो सबका बेस सेम है तो आप न्यूमरेटर ले लीजिए कितना 12, 7, 5 एंड 6। तो जो नया रेशियो बनेगा A, B, C एंड D का 12:7:5:6 बनेगा गाइस, ठीक है। तो देखो एक बार चेक करते हैं क्या आंसर आया इतना। हाँ बिल्कुल आया है 12:7:5:6, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी समझ में आ गया होगा या फिर आज के जो 3 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, ये तीनों क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज गाइस अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। गाइस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो बच्चे मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, आई थिंक ये मेरा 6वां या 7वां लेक्चर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके पहले जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं उन सारे लेक्चर्स को देखना है क्योंकि आगे भी अभी रेशियो का काम आएगा। तो आपको रेशियो वाले टॉपिक पर अच्छे से कमांड बनाना है, कैसे रेशियो निकालना है, क्योंकि लगभग हर क्वेश्चन में आपको आगे रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसका प्लेलिस्ट बना रखा हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, मेरा जो प्लेलिस्ट है वहां से ओपन करके आप 1 बाय 1 सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन से देख सकते हैं जितना अब तक मैंने डिस्कशन किया, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।